सबसे पहले रऊफ क्लासा साहब की तरफ जाते हैं। सर ये बताइएगा कि पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है और अब तक शुरू नहीं हुई, कैसे देखते हैं आप इसको, कब तक शुरू होती हुई नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। ये पीटीआई का बड़े अरसे से ये बयान जो है ये सामने आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरीके से हम ये जो तहरीक है इसको शुरू करें। और स्पेशली इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये ईद के बाद भी ये बात की थी कि हम इसको तहरीक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन दरमियान में वो इसके बाद हमने देखा ईरान और उसकी इसराइल की जंग की वजह से उसको भी वो किया गया, उसको डेफर किया गया। अब जो पीटीआई को सबसे बड़ा मेरा ख्याल मसले आ रहे हैं, तो इंटरनल इनके अपने प्रॉब्लम है, बहुत सारे गैर हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो नहीं है, एक यूनिटी नहीं है, पार्टी बहुत बुरे तरीके से डिवाइड हुई हुई है, आपस में लीडरशिप जो है इनके अब इश्यूज़ हैं, मसाइल चल रहे हैं। सो खान साहब बार बार ये बात कहते हैं, अलीमा खान साहब भी कहते हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं बह रहूँगा, सबको देख लूँगा कि कौन जो है पार्टी में क्या कर रहा है। जब से पार्टी मेरा ख्याल है अलीमा खान साहबा के और इनके हाथ में आई बुशरा साहबा के, उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हुए हैं, क्योंकि उन ख़वातीन ने जिस तरीके के पार्टी की सीनियर लीडरशिप को हैंडल किया है तो मेरा ख्याल उस पर रिएक्शन आया है। और बुशरा साहब ने तो बड़ा सख्ती से उनको डील किया था जब पिछले साल नवंबर में आए थे। उसके बाद इन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो थी उसको गाली गलौज भी की, बुरे अल्फाज भी कहे सलमान अकबर राजा साहब को, हामिद रज़ा साहब को। तो उसका नतीजा ये निकला है कि पार्टी के अंदर इस वक्त एक फूट है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी वो गिरबान उन्होंने पकड़ी हुई। और जो खान साहब के जहन में थी कि पार्टी जो है मुझे वो शायद कि बहुत बड़ा कोई जुलूस निकाल लेगी, लोग लेकर आएगी और यहाँ पर इस्लामाबाद में हंगामे हो सकते हैं और हंगामों पे काबू पाने के लिए मेरे पास आएंगे और मुझे रिलीज़ करके लाया जाएगा, जो उनकी प्लानिंग थी वो तो बुरे तरीके से नाकाम हुई है। उनके पास कुछ मौका था उस नवंबर में, कुछ हुकूमत से फ़ायदे ले सकते थे, लेकिन वो जो टाइम था उसको मिस कर बैठे हैं। अब वो क्योंकि बुशरा साहब अभी जेल में हैं, बचा के अलीमा खान साहबा हैं, क्योंकि खान साहब उनके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब पार्टी की जो लीडरशिप है, मेन अब पार्टी के चेयरमैन कौन है, इस बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकबर राज साहब सेक्रेटरी हैं, उन दोनों पे खान साहब का ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। वो जो भी इस वक्त वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो मैसेजिंग हो रही है, वो अलीमा खान साहबा के ज़रिए हो रही है। और अलीमा खान साहबा बाज़ ऐसे बयान भी दे देती हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी की यूनिटी जो है वो ख़राब हो रही है। सो मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी जो है इस वक्त, आगे गर्मियाँ भी हैं, आप देख रहे हैं, मतलब इस वक्त जुलाई का महीना है, आगे अगस्त है, अब ये 2 महीने बड़े थोड़े से मुश्किल हैं, टफ़ भी हैं। तो इट्स अ बिट अगर मुश्किल। और फिर पंजाब से कोई बंदे बाहर नहीं निकल रहे, KPK से तो मैं नज़र आए थे। अब की दफ़ा अलीम गंडापुर साहब जो हैं वो भी ज़्यादा इतने खुश नहीं है पार्टी अफेयर से, उनको भी खान साहब ने कह दिया जी आप वज़ारत आला चलें, आपका कोई तल्लुक़ नहीं, मैं खुद बैठ कर चलाऊँगा उमर अयूब के ज़रिए। सो बहुत सारी कम्प्लिकेशंस तो हैं। अब इन हालात में पार्टी का वर्कर निकलता है, लोग निकलते हैं, हुकूमत अपने आप को सेट समझती है, एस्टेब्लिश समझती है। सो लॉट ऑफ इफ्स एंड वो कहते हैं इफ्स एंड बट्स आर देयर। अच्छा सर ये बताएं कि आपने कहा है कि 2 महीने हैं और इसमें गर्मी भी होती है, तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई जो है वो एक अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रही है। तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी नज़र आती हुई कि आपको लग रही है कि उसमें इन 2 महीनों में यूनिटी भी नज़र आएगी? जैसे आपने देखा है कि इतने ब्लॉक्स बने हुए हैं पीटीआई में कि पीटीआई को दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही। ब्लॉक्स तो ये हैं, और मैं वही कहता हूँ कि पीटीआई के अंदर ये नाराज़ हो जाते हैं खान साहब के जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन खान साहब का अपना इसमें बड़ा हाथ है इस तरह के ब्लॉक्स या इस तरह के डिवीजन करने का पार्टी में। जब आप रोज़ाना की बुनियादों पे 10-12 लोगों से बनेंगे, मतलब आपने बना दिया, खुद चेयरमैन बना दिया बैरिस्टर गौहर साहब को, और साथ में बना दिया आपने सलमान अकबर राजा साहब को, सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको पार्टी चलाने देना। उसके बाद 10 वकील आपसे रोज़ाना मिलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, 10 वकील आके डिफरेंट वो बातें करते हैं, फिर पॉलिटिशियंस मिलते हैं, वो निकलते हैं, वो डिफरेंट बातें करते हैं, फिर ये बेचारे दोनों मिलते हैं, ये कुछ और कहते हैं, फिर जब आपके अगर अलीमा खान साहबा मिलती हैं, उनकी बहनें मिलती हैं, वो आके बाहर और बातें करती हैं और वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ करती हैं। सो पार्टी के अंदर जो इस तरह की ग्रुपिंग हुई है, खान साहब को जो चाहिए था, जो मेरा ख्याल पार्टी मुत्तहिद रहती कि आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है आप सिर्फ 2 लोगों के जरिए करें, उन्हीं 2 लोगों से पॉलिटिकल अफेयर्स डिस्कस करें। एक पार्टी के चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, दूसरे सलमान अकबर राजा साहब हैं। आपने हर आते जा जिसके साथ आप अपना ये केस भी डिस्कस कर रहे हैं, इसका इद्दत का केस डिस्कस कर रहे हैं, या आप उनके साथ ये मलिक रियाज वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला कर रहे हैं, या गिफ्ट्स वाला कर रहे हैं, जो भी केसेस आप कर रहे हैं, साइफर वगैरह वटेवर। सर आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो सर। सर उनकी तरफ चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि सर आप ये बताएं कि 2 बार पीटीआई ने जो एहतजाजी तहरीक शुरू की थी वो हमें फ्लॉप शो नज़र आया है। दोनों बार गंडापुर जो है वो आवाम को सड़कों पर छोड़ने के बाद खुद भाग निकले हैं। तो
कि अब तीसरी बार ट्रस्ट करेंगे पीटीआई का वर्कर बाहर निकलेगा? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं माजरत में थोड़ा सा लेट हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं अभी इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया है आज की मुलाकातों के हवाले से, और उसमें वो कह रहे हैं कि अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। और दो टोक पैगाम दिया है कि जो वजन नहीं उठा सकता वो पार्टी से अलग हो जाए, तहरीक से अलग हो जाए। और वो साथ कह रहे हैं कि नुक्ता अरूज होगा 5 अगस्त को, जिस दिन मेरी नाहक कैद को 2 साल हो जाए। वो सारी कहानी बता के, अच्छा अब समझ ये नहीं आ रही कि बेगम बुशरा तो उनके साथ हैं जेल में, ज़ाहिर इकट्ठे तो नहीं है लेकिन मुलाकात होती है, तो वो 26 नवंबर के वाक़े की क्यों नहीं अपनी बहनों के जरिए तफसीलात बताते कि उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने क्या किरदार अदा किया था। क्योंकि उनकी बेगम की बहन मरियम रियाज भट्टू ने ऐसी बातें की थी कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया। वीडियो तो कुछ और बता रही हैं। तो एक तो वो क्लियर करें लोगों को, जो बात हो रही है कि जी आपने 2-3 दफा लोगों को निकाला, आपकी लीडरशिप खुद गायब हो जाती है या अचानक चली जाती है वापस, लोगों को बीच में छोड़ के लोग मुकदमात भुगतते हैं, जमानतें होती हैं, फिर उनके पास पेशियों पे आने के भी पैसे नहीं होते और वो सारे मुतफिक्र हैं। और ये सारा बोझ इस वक्त तक केपी के लोगों ने उठाया है। और जब आपने एक बड़ा जुनैद अकबर सूबाई सदर बनाया जो कहता था मैं सड़कें भी बंद कर दूंगा, तो उसका आशर ये हुआ कि वो कहते मेरे डीपी और डीसीओ मेरी बात नहीं सुनते, और जो जलसा जिन्होंने कराया सब कैसर और शहराम तरह कहीं ने उनकी कोई नहीं सुनता, बैरिस्टर गौहर की कोई नहीं सुनता। तो ऐसे में आप पंजाब से कैसे तवक्को करेंगे कि लोग वहां से निकल के आएंगे, जबकि पहला मरहला यही है कि आपने एहतजाज करना है अपने जिलों में। तो इस हफ्ते में उन्होंने कहा है कि हम तफसीलात भी देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, जो रऊफ भाई भी अभी बात कर रहे थे कि आपको, लेकिन इन्होंने वो 2 नाम दिए जो वुकला हैं। मेरा थोड़ा सा इसमें यह है कि इनको क्लियर कट कैसी लोगों से बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी के कैसी जहनों से बात करनी चाहिए। वुकला मुशावरत में जरूर शामिल हो, और बैरिस्टर गौहर को तो चेयरमैन बनाया तो उनकी तो बनती है बात। तो अभी तो इतलात ये है ना कि वो उमर अयूब को कहा गया कि जी तहरीक तो आपने लीड करनी है, लिहाजा आप प्लान करें। तो ये बड़ा मसला होगा। इमरान खान साहब बेशक मीडिया में ये बात ज़ाहिर हम कर रहे हैं, मीडिया में आ रही है, लेकिन ये मुझे कोई नजर नहीं आ रही कि कोई कामयाबी बनती भी होगी। जी ईरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि जनाब कि जो पार्टी का ये इसके एजिटेशन का बोझ नहीं ये उठा सकते और पार्टी से अलग हो जाएं, तो कितने लोग बोझ उठा पाएंगे और कितने लोग ये अलग हो जाएंगे सर, आपकी क्या रीडिंग है? देखिए कई दफा पंजाब की तो पूरी क़यादत कितनी दफा कहा है आ जाओ बाहर आ जाओ। एक दफा हमाद अजहर सामने भी आए, इस्लामाबाद में नजर आए, फिर पेशावर हाईकोर्ट में नजर आए और उसके बाद से वो गायब हो गए। मियां असलम इकबाल हैं, यानी जो लोग मेन स्टालवर्ड हैं, जो इनकी काबीना का हिस्सा थे सूबाई और मरकजी, और जिनके सर पे पूरी बैंक करती थी पीटीआई की तहरीक, वो तो अब तक भी नहीं आए। तो अलग कैसे होंगे? फैसल फरीद चौधरी कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर ने आज जाके कहा इमरान खान साहब को, जो हमारे रिपोर्टर ने खबर दी कि जी आप मेहरबानी कर, तो लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये निकालने की बात ना करें बल्कि बातचीत का रास्ता बनाए। अब जो उनका चेयरमैन कह रहा है वो बात खान साहब ने जीरो कर दी है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि उनको कहा गया है कि भाई तुम्हें जब दिल करता है, कोई सुबह 7 बजे आ जाता है मिलने के लिए और नहीं करता तो नहीं करता, लिहाजा हम अपनी तहरीक चलाएंगे। इमरान साहब का मसला है कि वो कोई एक पायदार पॉलिसी नहीं बना सके। ठीक है आप मज़ाहमत भी करें लेकिन गुफ्तगू का रास्ता भी बनाएं। अब वो कभी गुफ्तगू इस तरह करते हैं कि फिर वो गुफ्तगू करने वालों को जान देते हैं कि क्यों की है बात, और मज़ाहमत उनकी कामयाब नहीं हो रही। उनके लिए ये बहुत टफ टाइम है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो वहां से तहरीक चलाऊंगा। हाँ, अलबत्ता जो बात आज उनकी हमशीरा की जुबानी सामने आई है वो ये है कि उनके दोनों साहबजादे अमेरिका जाएंगे और वो आके यहाँ पे तहरीक को ज्वाइन करेंगे। भाई आपको पता है कि अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, मतलब इस पूरे रीजन में विरासत तो चलती है, ये नहीं है बात कि नहीं चलती। तो या तो इनकी बहनें लीड करें या उनके बेटे आके लीड करें। तो जब वो बेटे आएंगे तो हम फिर तबसरा करेंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहनें अगर निकलेंगी, जैसे कुलसूम नवाज निकली, मरियम नवाज निकली और बेगम नुसरत भुट्टो निकली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो निकली, तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को दबाव बख्शा। इस खित्ते में ये सिस्टम चलता है कि घर से लोग लीड कर रहे हो। अब जिनके जिम्मे ये लगाते हैं वो 2-3 दफा आके जा चुके हुए हैं। तो ये तो लोगों के लिए, इनके डायहार्ड्स के लिए, फिर उनके
बारे में जो ये कहते हैं हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, बहुत सारे इन्वेस्टर चुप करके बैठ गए हैं कि नहीं अब हम इन हालात में नहीं चल सकते कि पीटीआई को सपोर्ट करें और हमारे कारोबार भी तबाह हो जाए। अच्छा, आपने अभी एक तरीक़ी तौर पर बड़े अहम हवाले दिए हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसी तरह लीड किया, नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी किया, इससे पहले हमने देखा फातिमा जिन्नात साहिबा ने भी उनके 1960s में उन्होंने जना अयूब के ख़िलाफ़ किया था। फिर अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि उसमें कुलसूम नवाज साहिबा आई, मरियम साहिबा आई, मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। अभी एक उनमें बुशरा साहिबा में हमें नज़र आया था कि वो शायद उनमें करंट है और वो पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हैं, पॉलिटिकली तौर पर एम्बिशियस भी हैं, वो सामने आना चाहती हैं, वो आई भी सही, वो जेल में हैं। तो क्या अलीमा खान साहिबा में इतनी है कैपेसिटी, इतना करिश्मा और है उनका कि वो एक क्राउड को लीड कर सकें और वो आए बंदे भी लेकर आए? बुशरा साहिबा तो ले आई थी वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब के उससे सूबे से, तो अलीमा खान साहिबा को लीड करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से पंजाब से कोई बंदे ला सकेंगी? उनमें है इतनी कैपेसिटी आपका खा रहे पॉलिटिकली तौर पर? देखिए, जब बेगम बुशरा आई, अभी हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त तंजानी की बात आई थी और एक पॉलिटिकल रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी, जो बेगम बुशरा निकालने हमें डी चौक जाना है। उसके बाद वो रास्ता भी खत्म हो गया और वो जो इनका प्रेशर रह सकता था अगर ये संजानी में रुक जाते कि पता नहीं क्या कर देंगे, वो भरम भी खराब किया। तो उसके बाद तो 26 नवंबर के बाद से तो तहरीक नहीं चल रही ना। तो अब जो उनकी बेगम साहिबा थी, उनके साथ जो भी हुआ, मैं जैसे कह रहा था कि वो बात तो इमरान खान की जुबानी सामने आनी चाहिए, ताकि अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पे जो शकूक के साए बेगम अलीमा खान साहिबा की तरफ से आ रही हैं कि इमरान खान माइनस कर दिया, जैसे बजट पे उन्होंने कहा, क्योंकि वो तो एक ही है ना, अभी इकट्ठे होकर बात करते हैं सारे, और उनको ऑप्टिक्स में जैसे आज चाहे वो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की थी, लेकिन वो ठट्ठा लगाते हुए गपशप करते हुए इमरान खान साहब को बड़ा गिरान गुजरता है कि चाहे वहाँ पे गवर्नर बैठे हों और वहाँ अमीर मकाम बैठे हों। तो वो जो शुरू से उन्होंने आदत बनाई कि मेरी पार्टी के लोग सिर्फ मेरी बात सुने और आपस में रवादारी भी खत्म कर दें, तो ये भी मेरा ख्याल है अली अमीन की सच्चाई होगी इसके ऊपर। ये जो आज तस्वीरें चली हैं और जाहिर है वो आईनी जरूरत के तहत माननीय चीफ जस्टिस का ओथ है तो वो चले गए और वो सूबाई सदर है PMLN के, मरकजी वजीर है वहाँ से PMLN के, अमीर मुकाम गवर्नर हाउस में थे। तो थोड़ा सा खान साहब को समझना चाहिए, अभी तो खैर वो मुजाहिमत के मूड में है कि उनके लोग अब बेगम अलीमा कितने लोगों को ला सकेंगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और पंजाब से खासतौर पे।